नमस्कार दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स से कैसे मुक्त हों इस सीरीज के चौथे एपिसोड में मैं डॉक्टर त्रिलोक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने नेगेटिव थॉट्स के रीजंस, कॉमन साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और इससे बचने के उपायों पर डिस्कशन किया था। आज हम श्रीमद् भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों में इस बीमारी से दूर होने के लिए, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए क्या बताया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इन ग्रंथों से सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव थॉट्स से दूरी बनाई जाए। आज हम रामायण से सीखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स को रोकने का तरीका क्या है। रामायण में भगवान राम पॉजिटिविटी के सबसे बड़े सोर्स हैं। आप उनके हर क्रियाकलाप को उठाकर देख लो, हर क्रियाकलाप कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं, सबके साथ समान व्यवहार करना। भगवान राम अपने पूरी लाइफ में कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में नहीं आने देते। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस उनके लाइफ में भी बहुत थे, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले गए और अंत में रावण का अंत कर दिया। जो अधर्मी था, पूरी दुनिया उसके अत्याचार से परेशान थी, यानी वो पूरा नेगेटिविटी का सोर्स था और इसी नेगेटिविटी के सोर्स को ख़त्म करने की पूरी कहानी है रामायण। अगर सक्सेस पाना है तो पॉजिटिव थॉट्स रखने वालों की संगति में लाइफ में बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव माइंडसेट के लोगों के पास रहने से सक्सेस का रास्ता रुक जाता है, जिसके एक एग्जाम्पल हमें रामायण में देखने को मिलता है। कैकेयी और दासी मंथरा एक नेगेटिव माइंडसेट की वजह से राम, सीता और लक्ष्मण को 14 साल का वनवास झेलने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन अपने आसपास पॉजिटिविटी को पाकर उनका माइंडसेट भी लास्ट में बदल गया, चेंज हो गया और उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। जब भरत उनको अपनी गलती का एहसास कराते हैं, जब वो कैकेयी और अपनी अन्य सखियों को दुखी देखती हैं, जब उसके इस निर्णय की वजह से उसके पति दशरथ की मृत्यु हो जाती है, और ये सब चीज़ें देख करके और अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को देख करके उसका नकारात्मकता से भरा हुआ मस्तिष्क पूर्णतः स्वच्छ होकर एकदम पॉजिटिव थॉट्स से भर जाता है। टाइम कम हो तो भी काम कम से कम एक लेसन का ही पाठ करें, लेकिन रोज करें। अगर ये भी ना हो सके तो एक श्लोकी रामायण का जाप करें। रामायण और रामचरितमानस, इसमें आप देखें 1 महीने का कोर्स भी है, 9 दिन का कोर्स भी है। तो अगर आप 1 महीने का कोर्स भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक श्लोक तो आप रोज पढ़ ही सकते हैं। इसको एक श्लोकी रामायण कहा जाता है और कम से कम 108 बार, और समय की कमी हो तो 11 या 21 बार भी इसका पाठ कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से सभी तरह के नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं, बल्कि लाइफ के प्रॉब्लम से भी लड़ने की हमको ताकत मिलती है। आइए मैं बताता हूँ एक श्लोकी रामायण क्या है। पूरा रामायण का कथानक सिर्फ एक श्लोक में। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। इसका सरल भाषा में मैं आपको अर्थ भी बता देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। श्री राम वनवास गए, वहाँ स्वर्ण मृग का वध किया, वैदेही यानी सीता जी का रावण ने हरण कर लिया, रावण के हाथों जटायु मारा गया, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, बाली का वध किया, समुद्र पार किया, लंकापुरी का दहन किया, इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध किया। यही रामायण की संक्षिप्त कहानी है। अब बात करते हैं महाभारत की या श्रीमद् भागवत गीता की। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि अर्जुन के नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने
जो पॉजिटिविटी का ज्ञान दिया उसे ही हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। गीता के उपदेशों में भी नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने का जोरदार संदेश छुपा हुआ है। इन उपदेशों को हम अपने जीवन में उतार कर हमारे जीवन से नेगेटिविटी को आसानी से दूर कर सकते हैं। अर्जुन इतना नेगेटिव और डिसअपॉइंटेड हो चुका था कि युद्ध करने को भी तैयार नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण ने पॉजिटिव माइंडसेट को अर्जुन के अंदर डाल दिया, जिससे वह इंस्पायर हुआ और कहने लगा, करिष्ये वचने तवाम, कि हे कृष्ण, मैंने अपने आप को, अपने दिलो दिमाग को आपके चरणों में सौंप दिया है। अब हे कृष्ण, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जिधर आप ले चलोगे उधर मैं चलूँगा। इसका अर्थ है कि पॉजिटिविटी के आगे हमने झुकना सीखना ही होगा, तभी अपने नेगेटिव माइंडसेट से छुटकारा पा सकते हैं। अब गीता और रामायण तो हमने देख लिया कि इसमें हमारे लिए कितने पॉजिटिव विचार भरे हुए हैं, किस तरह से ये हमको सकारात्मकता की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। इसके अलावा एक और उपाय है जिससे हम अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, और वो है योग और स्पिरिचुअलिटी, योग और अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी और योग से इनर डेवलपमेंट होता है, हमारा आंतरिक विकास होता है। इसके बिना लाइफ के गोल्स को पाना आसान नहीं। इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल में योग को जोड़ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। योग से न सिर्फ नेगेटिव माइंडसेट बल्कि नेगेटिव थॉट्स को भी आने से रोका जा सकता है। इन बातों को फॉलो अप करके आप नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पा सकते हैं, अपने बुरे टाइम में भी खुश रहना सीख सकते हैं। आइए इस एपिसोड के लास्ट में आपके लिए कुछ जरूरी एक्सरसाइज। क्या रामायण महाभारत के उपाय आज भी इफेक्टिव हैं? पहला प्रश्न, क्या इन सब लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है? क्या रामायण और महाभारत को पढ़ना जरूरी है? लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप इस रेमेडी को कीजिए और देखिए कि आप में पॉजिटिव थॉट्स आता है या नहीं। एक श्लोकी रामायण का रोज पाठ करें। भागवत गीता के 6 और 13वें अध्याय को पढ़ें। पूरी भागवत गीता के 18 अध्याय को पढ़ना जरूरी नहीं है, आप जैसे समय मिले वैसे 6 और 13वें अध्याय को पढ़ लें और थोड़ा थोड़ा योग और प्राणायाम रोज करें। अगर आपको इस वीडियो से नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाने में मदद मिले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपकी वजह से वो भी नेगेटिव माइंडसेट से निकल सकें। अगले एपिसोड में हम कुछ और विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।